नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। आज हम बात करेंगे एक गीत की, एक फिल्म की और कई कलाकारों की, जिस गीत को पहले कोई किसी और ने लिखा था, फिर बाद में किसी और ने लिखा और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत बहुत मशहूर हो गया। दोस्तों, एस.डी. बर्मन साहब और रफ़ी साहब ने कितने ही गीत बनाए एक साथ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके जब देवानंद साहब की बात आती है तो एस.डी. बर्मन जी ने किशोर कुमार और रफ़ी साहब, किशोर दा और रफ़ी साहब की आवाज़ का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है कि लगता ही नहीं है कि इसे देव साहब नहीं गा रहा है। दोनों की आवाज़ें उन पर बड़ी अच्छी तरह से फिट बैठती थी और ये कमाल था एस.डी. बर्मन साहब का। ऐसी ही एक फिल्म आई थी गाइड, उसमें किशोर दा ने भी गीत गाए थे और रफ़ी साहब ने तो गाए थे, लता जी। इसी गीत का आज हम जिक्र करेंगे जिसे रफ़ी साहब ने बड़ी खूबसूरती से गाया था देव साहब के लिए एस.डी. बर्मन साहब की कंपोजिशन में। जब गाइड बनने जा रही थी तो बर्मन दादा को हार्ट अटैक हो गया, तबीयत खराब हो गई, देवानंद परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने विजय आनंद यानी गोल्डी जो फिल्म गाइड को डायरेक्ट कर रहे थे उनसे साफ कह दिया, बर्मन दादा जब तक सही नहीं होते मैं इंतज़ार करूंगा, लेकिन संगीत वही देंगे क्योंकि देव साहब की ज़्यादातर फिल्मों में वही संगीत दिया करते थे। फिर एस.डी. बर्मन साहब ठीक हुए तो पहला गाना रिकॉर्ड किया गया और आपको ये सुन के हैरत होगी कि इस गीत को शैलेंद्र जी ने नहीं लिखा था, हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था। जो पहला गाना था, पहले फिल्म गाइड के गीत वो लिखने वाले थे। गाना रिकॉर्ड हुआ, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद एस.डी. बर्मन साहब और टीम को, देव साहब और गोल्डी को ऐसा लगा कि इस गाने में कहीं कुछ कमी है, तो एस.डी. बर्मन जी ने हसरत जयपुरी से कहा कि गाने को फिर से लिखिए, जो कैरेक्टर की डिमांड है उसके हिसाब से। तो हसरत जयपुरी नाराज़ होगा और ये कह दिया कि अब जो कैरेक्टर है एक दलाल का, इससे अच्छा मैं क्या लिखूं। इस बात से बर्मन दादा को अफसोस हुआ, देव साहब भी नाराज़ हुए, गोल्डी को भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये तय किया कि अब किसी और गीतकार को गाइड के लिए लेंगे। लिहाजा देव साहब ने हसरत जयपुरी से कह दिया कि फिर हम किसी और फिल्म में आपके साथ काम करेंगे और उनको 25,000 का चेक दे दिया, क्योंकि उस ज़माने में ये था कि अगर एक गीत आप किसी से लिखवा रहे हैं तो फिर आपको पूरी फिल्म के पैसे देने पड़ते थे, तो उन्हें पैसे दे दिए। हालांकि हसरत जयपुरी ने बाद में कहा भी कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन फिर कलाकार हैं साहब, जो तय कर लेते हैं फिर कर लेते हैं। इसी बीच शैलेंद्र जी ने देव साहब को फ़ोन किया और कहा कि आप गीत लिखवाना चाहते हैं गाइड के लिए। पहले वो काम कर चुके थे, नवकेतन की फिल्म काला बाजार में गोल्डी ने ही डायरेक्ट किया था। एस.डी. बर्मन और शैलेंद्र साहब काम साथ में कर चुके थे और उसके गाने बड़े मशहूर हुए थे। रफ़ी साहब का गीत याद आ रहा होगा आपको, खोया खोया चांद। और विजय आनंद ने भी ये कहा कि शैलेंद्र सही रहेंगे, वो एक सरल स्वभाव उनका है और सिचुएशन के हिसाब से बड़े अच्छे गीत लिखते हैं, मीनिंगफुल लिखते हैं। हालांकि साहिर साहब का नाम भी बीच में आया था, लेकिन विजय आनंद ने यह कहा कि साहिर साहब शायर और गीतकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है उनके गीतों पर। ऐसा झलकता है कि साहिर साहब के गीत हैं और हमें कैरेक्टर के हिसाब से लिखवाना है, तो फिर शैलेंद्र साहब का नाम तय हुआ और इस तरह से शैलेंद्र साहब ने फिल्म गाइड के सारे ही गीत लिखे और कितने मशहूर हुए दोस्तों, ये बताने की ज़रूरत नहीं। और वो गीत कौन सा था जो पहले रिकॉर्ड हो गया था, हसरत जी ने जिसे लिखा था, बाद में इसको शैलेंद्र जी ने फिर से लिखा और रफ़ी साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ दी, बर्मन दादा का संगीत। वो पहला गीत था दिन ढल जाए हाय रात ना आए। जी हाँ, इतना खूबसूरत ये गीत है, इतनी अच्छी कंपोजिशन रफ़ी साहब की आवाज़ ने कमाल कर दिया। देव साहब के बेहतरीन गीतों में इसे शामिल किया जाता है। दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए तेरी याद सता। और इसके बाद गाइड के सारे ही गीत आपको मालूम है, एक से बढ़कर एक गीत थे और फिल्म के तो क्या कहने। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस गीत की, किस तरह से हसरत जी की जगह शैलेंद्र साहब आ गए और ये पूरा वाक़या था फिल्म गाइड से जुड़ा। ऐसे महान लोग जब काम करते हैं तो फिर कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम हो, कैरेक्टर में डूब के काम हो। तो आज अपनी इस बात को दोस्तों यहीं अब हम रोकते हैं। हमें उम्मीद है आपको यह किस्सा पसंद आया होगा, जिसमें हमने जिक्र किया रफ़ी साहब का, एस.डी. बर्मन साहब का, देव साहब, गोल्डी,
हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी का। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप कौन से कलाकार पर कार्यक्रम सुनना या देखना चाहते हैं। हम इंतज़ार में रहेंगे। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।